पूरा तो करने के लिए हम लोग का मौका नहीं है, इसलिए हरिभक्ति विलास से जो कुछ थोड़ा हम लोग को मंगल के लिए भक्तिविनोद ठाकुर उल्लेख किया तो याद करना चाहिए। We have to remember whatever Bhaktivinoda Thakur has said, that we should go through the whole bhajan rasa. एकांत भक्तेर मात्र कीर्तन स्मरण, अन्न पद्य रुचि नहीं है प्रवर्तन, भावेर सहित है श्री कृष्ण सेवन, सारसिक भाव कर्मे है उद्दीपन। जो एक वस्तु अंत हुआ, अनन्य भक्त जो है उनका श्रेय कीर्तन और स्मरण में रुचि है। कीर्तन से सब कुछ साधन हो जाता है, कोई साधन बाकी नहीं रहते। लेकिन कीर्तन को साधारण जब दुनियादारी का शब्द समझे तब नहीं होगा। चैतन्य चरितामृत का जो पहले श्लोक हम लोग याद किया, उसका व्याख्या में हमारा प्रभुपाद ऊपर में गुरु गौरांग जय तो नहीं लिखा, श्री कृष्ण कीर्तनाय नमः। कीर्तन को कोई प्रणाम होता है? कृष्णाय नमः, रामाय नमः कोई व्यक्ति का होता है। श्री कृष्ण कीर्तनाय नमः, श्री कृष्ण कीर्तन और श्री कृष्ण नाम एक ही है। ये बात शिक्षा देने के लिए पहले श्री कृष्ण कीर्तनाय नमः। कौन कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं? जिनका ही ज्ञान है, नाम और नाम अभेद। श्री कृष्ण कीर्तनकारी गुरुदेव का जय हो जाए। मैं नहीं कर सकता, मेरा गुरुदेव कर सकता। मेरा बाप एक अज्ञ व्यक्ति कैसे करेगा? और चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण कीर्तन विग्रह, चैतन्य महाप्रभु का जय हो जाए। 3 ठो लिखा ऊपर में, गुरु गौरंग जय तो नहीं लिखा, 3 में सारी बात बतला दिया। वही वहाँ वही श्लोक का जो व्याख्या किया पहले श्लोक का चैतदर्पण, उसमें उन्होंने लिखा जो नवदा भक्ति प्रहलाद महाराज का है और भक्ति रसामृत 64 किस्म का भक्ति अनंत प्रकार का भक्ति है। इनफिनिट नंबर ऑफ डिवोशनल प्रैक्टिस। हाउ कैन अंडरस्टैंड 64 principal kinds of devotional practice. Those who know mathematics, permutation and combination, some percent of 2-3 devotional practice, 0.2, 0.12, in this way, one bhakti. In this way, 64 kinds of bhakti may be infinite kinds of bhakti. It is not impossible. इस अनंत प्रकार भक्ति का अंदर में कृष्ण कीर्तन श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतम है। सुपरलेटिव, डबल सुपरलेटिव। कीर्तन से ही याद होता है, कीर्तन से ही श्रवण होता है, कीर्तन से श्रवण के साथ और भक्ति सब आ जाती है। एकांत भक्ति मात्र सिर्फ कीर्तन और स्मरण में, दूसरे पर्व में रुचि नहीं है। और जो सेवा करते भाव का साथ, भाव ऐसा तो है दैश्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य मधुर, ये भाव को भी आता है जाता है, आता है जाता है, उसको भाव नहीं कहते। जो भाव परमानेंट रहते उसको कहते स्थायी भाव। जो भाव permanently existing in me, and ultimately after performing bhajan, when you will be fixed in that permanent bhav, then you will do all service
फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट गेट अटैचमेंट। अभी तो भाव नहीं है, संबंध नहीं है, तो संबंध नहीं है करने पड़ता है, कर लेते। कभी करेंगे तो शरीर खराब है, आज नहीं होगा, बाद में देखा जाएगा। अपने शरीर का धंधा में रहते हैं, लेकिन जो भजन का जो मुख्य विषय है, तो ये असुस्थ है, वो सो के वही चिंता करेगा। शरीर को चिंता करके 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 मर जाएंगे तो शरीर मिलेगा, और क्या होगा? ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है। स्वार्थ के भाव कर्म में हाय उद्दीपन एकांत भक्त क्रिया मुद्रा रागोदित। जो अनन्य भक्त है वो कैसे मालूम होगा? अनुराग से करते, भीतर से, उनको जबरदस्ती करने नहीं पड़ते। और आराध्य देव अभी उनको हवा करने पड़ेगा, अभी उनको एक गिलास पानी देने पड़ेगा, अभी उनको विश्राम के बाद वो हर वक्त उनका ध्यान रहता है ना, उनको भूख गलती नहीं होता है, ठीक समय पर वक्त पर करते हैं। और प्रभु अपनी सेवा के बारे में नहीं कह के बोलते रहते हैं दूसरा कुछ, लेकिन वो भीतर का भाव समझ लिया, समझ के वो आज्ञा का खिलाफ करके भी सेवा करते हैं। उल्टा काम जो अपराध है, लंघन करना, छाया लंघन मना है, लेकिन गोविंद महाप्रभु का काया का लंघन करके सेवा की। देखो तुम यहाँ पर हो, आज गया नहीं, खाया नहीं, कैसे जाऊँ, कैसे आया? ना आया तो आपकी सेवा के लिए, अभी जाएंगे खाने के लिए, अभी नहीं जा सकते। इस प्रकार सर्वत्याग करिलो छाड़ा सुकठिन प्रतिष्ठा त्यागे যত্ন पाइबे प्रवीण। सब कुछ हम लोग त्याग छोड़ सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा से त्याग करना बहुत कठिन है। जब तक कोई प्रतिष्ठा त्याग नहीं हो तब तक भक्ति नहीं होगा। प्रतिष्ठा को सुअर का विष्ठा कहा कि इसलिए उसमें घमंड होता है, घमंड से वैष्णव गुरु को अवज्ञा भी हो सकता है। देखने में तो मालूम होता है प्रतिष्ठा से क्या होता है, अहंकार घमंड आ जाता है ना। घमंड में उसका जिसका काम कामना है, कोई दुर्बलता, कोई स्त्रीलोक में आसक्ति है, वो समझते हैं मैं तो गंदा काम किया, गंदा काम, तो उनका भीतर में दीनता रहते है। लेकिन प्रतिष्ठा जो है वहाँ पर दीनता नहीं रहते, घमंड रहते। घमंड से वो विष्णु वैष्णव गुरु को अवज्ञा भी कर सकते हैं, इसलिए उनको सुअर का विष्ठा बोला। तो बोला, बोलने से एक कोलकाता में श्रीधर देव गोस्वामी महाराज बोला ऐसा एक, तो एक श्रोता का मन में बहुत दुख हुआ। श्रीधर देव गोस्वामी महाराज पाया, आप जो बोला, अच्छा वो तो तुम्हें तो कनक कामिनी तो छोड़ दिया, तुम तो अच्छा है, प्रतिष्ठा, तो आप एकदम ऐसा तो गंदा शब्द व्यवहार किया। सुअर तो दूसरा का टट्टी खाता है, वो टट्टी का टट्टी ऐसे बोल दिया, इतना किस लिए बोला? नहीं, इससे भी गंदा शब्द हमको नहीं मिला, इसलिए एक बात बोला। इससे कोई गंदा शब्द होता वो मैं बोलता। कैसा है? प्रतिष्ठा त्यागे যত্ন पाइबे प्रवीण। प्रभाते गभीर रात्रि मध्यान्हे सन्ध्याय अनर्थ छाड़िया लो नामेर आश्रय। हर वक्त भगवान नाम, एवरी टाइम यू शुड डू। एवरी कीर्तन स्मरण जेई करे, इन दिस वे if you do kirtan and remembrance, then you will get the objective. Krishna will be gracious to you. You will get the compassion of Krishna, grace of Krishna, and very easily you can get the objective. Easily and early. श्रद्धा करी साधु संगे कृष्ण नाम लय। श्रद्धा का साथ साधु संग में कृष्ण, साधु संग में कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए, और साधु संग में कृष्ण नाम होता नहीं। अनर्थ सकल जाए निष्ठ उपजाए।
साथ साथ में लीला चिंता करेंगे। प्रातःकाल नित्य लीला करीबे चिंतन, ये भी कहा। वही नित्य लीला जब चिंता करेंगे तब वो वही भाव भीतर में आएगा। कृपा प्रार्थना करते हैं हर वक्त, जो भी कोई भजन करेंगे कृपा प्रार्थना करते हैं। वैष्णव लोग ऐसा करते हैं, पाठ का आगे पहले भी पीछे भी, फिर कोई भाषण देने का आप पहले भी पीछे भी, इतना समय नष्ट क्यों करता है? समय नष्ट नहीं, उनकी कृपा बगैर कोई सेवा नहीं हो सकती। कुछ बोलने से सेवा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर भी लीला चिंता, वो भी गुरु वैष्णव भगवान जो कि कृष्ण का, राधा रानी का, सबको कृपा प्रार्थना करने पर तब वो स्फूर्ति होगा।